इतना बड़ा रिस्क कैसे आपने लिया कि एक तो नौकरी छोड़ी और फिर दूसरा आपने हिजरत की, कराची जैसे शहर में आके आप बसे? मैं समझता हूँ जो भी रिस्क लेता है अल्लाह पाक उसको बहुत सारे रास्ते आगे खुलते हैं उसके लिए। कुछ साल पहले जाएं तो उनके पास किराए तक के पैसे नहीं थे। आपको ट्रैक मिलते जाते हैं, लोग आपके साथ चलते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। यहाँ एक माइंड सेट है कि जॉब नहीं है, माइंड सेट है बिजनेस नहीं है, ये दिमाग में बैठा दिया। वरना जितना आसान पैसा पाकिस्तान में कमाना दुनिया में कहीं नहीं। आप घर से बाहर निकलें, आज ही बाहर निकलें। बिजनेस आपका वेट कर रहा है, जॉब आपका वेट कर रहा है। बिजनेस करना चाहते हैं तो पूरी मार्केट के अंदर बिजनेस भरा पड़ा है। जो भी आपका प्रोजेक्ट मार्केट में आता है फौरन हाथों हाथ बिकता है। इस ट्रस्ट की, इस क्रेडिबिलिटी की बुनियादी वजह क्या है? पब्लिक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं कि जिन्होंने महज अपने बलबूते पर एक ऐसा कामयाबी का सफ़र शुरू किया कि कुछ साल पहले जाएं तो उनके पास किराए तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो माशाल्लाह कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं। पाकिस्तान में उनका एक मुमताज़ नाम है और अरबों रुपए का आज कारोबार कर रहे हैं। सैफुल्लाह की कामयाबी की कहानी उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया सैफ साहब आपके वक्त का। सैफ साहब, कामयाबी का ये सफ़र कितना कठिन था, क्या क्या मुश्किलात आई, कैसा रहा आपका ये कामयाबी का सफ़र? जी वजह साहब, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो कामयाबी होती है ना, ये एक इंटरेस्टिंग सफ़र होता है। इसमें जो मुश्किलात या कठिन टाइम आता है वही तो होता है जो आपको आगे लेके जाता है। अगर कठिन ना आए और मुश्किल टाइम ना आए तो मेरे ख्याल से कोई बंदा कामयाबी ना हो। कहा जाता है कि दुनिया के मुश्किल तरीन फैसलों में से जो सबसे मुश्किल फ़ैसला होता है वो ये होता है कि अपनी नौकरी छोड़कर, बंधी कमाई छोड़कर अपना कारोबार शुरू करना, अपने फील्ड में आना। तो इतना बड़ा रिस्क कैसे आपने लिया कि एक तो नौकरी छोड़ी और फिर दूसरा आपने हिजरत की, कराची जैसे शहर में आके आप बसे? तो इसकी बुनियादी पीछे वजह क्या थी? मैं समझता हूँ कि अगर आपका एक दरवाज़ा बंद होता तो 100 दरवाजे खुलते हैं, लेकिन 100 दरवाजे खोलने के लिए आपको एक बंद करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। बल्कि मैं तो अपने बहुत सारे उन दोस्तों को भी मैसेज देता हूँ जो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, भले वो किसी भी लेवल की जॉब कर रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं पूछा आप किस लेवल की जॉब कर रहे हैं और आपकी कितनी अर्निंग है। जब भी मुझे मिलते हैं, मुझे जॉब का बोलते हैं, तो उनको मैं अगला ही यही मैसेज देता हूँ कि आप जॉब छोड़े, काम में आएँ। मैं गारंटी देता हूँ जितने भी कमा रहे हैं और जितने भी आप कंफर्टेबल हैं, यहाँ कंफर्टेबल भी ज़्यादा होंगे और ज़्यादा कमाएंगे। तो मैं समझता हूँ जो भी रिस्क लेता है अल्लाह पाक उसको बहुत सारे रास्ते आगे खुलते हैं उसके लिए। तो मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बहुत मिली। अच्छा सैफुल्लाह साहब, क्या एक ऐसी चीज़ थी जो आप समझते हैं कि अगर सैफुल्लाह ये काम ना करता तो शायद उनकी कामयाबी यहाँ तक ना पहुँच पाती? देखिए, मेरे नज़र में विजन के साथ ही दुनिया चलती है। विजन नहीं है तो दुआ भी काम नहीं आती, और जिसे कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से भी कुछ नहीं होता। विजन और कंसिस्टेंसी दो मेन फैक्टर है। बड़ा सिंपल फार्मूला है, लोग ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं। जितने लोग मार्केट में हमें मिलते हैं जो ट्रस्ट नहीं करते, उससे कहीं ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं। हमें सिर्फ वो काम करना है जो ट्रस्ट के लिए ज़रूरी है, तो फिर लोग आपको ढूंढते आप हैं काम। तो सिर्फ एक चीज़ मैं जो समझता हूँ, मैंने इस फील्ड में जो मैं समझता, अगर मेरे से कोई पूछे वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको यहाँ तक, तो वो कमिटमेंट है। चैरिटी वगैरह के हवाले से भी नौजवान नस्ल को भी आप मेरे ख्याल से इसमें कुछ कोर्सेज वगैरह भी करवा रहे हैं, कुछ गाइड भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी आपने सीन शुरू किया है? जी, हमारा एक सैफुल्लाह सीज के नाम से हम उसमें काम कर रहे हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हमारे लेक्चर होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो इस्लाम स्टेट है उसका हमारा मोटो यही कि हम अपने एरियाज़ के डिफरेंट, जैसे रूरल एरिया से लोगों को लेके आते हैं, फ्रेश बच्चों को लेके आते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो पॉलिश होते हैं, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम उन्होंने मार्केट में कमाया। और मैं डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी में जिसे पुश जिसे कहते हैं, उसमें एक पुश शायद ये भी है कि हम डिफरेंट लोगों के लिए, उनको रोज़गार के लिए और उनको पॉलिश करके उनको एक ट्रैक पे चढ़ाते हैं। जो न्यू कमर्स हैं उनको आप क्या इस बारे में देखना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? विजन बड़ा होना चाहिए, आपका कमिटमेंट होनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख रहे हैं लोग, वो उन चीज़ों पर अमल करें और वो भी आपकी तरह कामयाब हों? जी अच्छा, इसमें पहली तो बात यह कि विजन के साथ ही कोई भी ट्रैक, कोई भी सफ़र स्टार्ट होता है, उसके बगैर होता नहीं। मैं समझता हूँ कि आप अगर मार्केट की बदलती सिचुएशन के मुताबिक अगर आपने आपको बदल लेते हैं, जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत है आप उस ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ट्रैक मिलते जाते हैं, लोग आपके साथ चलते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। अगर आप मुझे मुश्किल कहें तो सबसे मुश्किल पाकिस्तान में एक कारोबारी बंदे के लिए जो हर्डल है, सबसे बड़ी हर्डल, वो शायद ये कि आपके जो लोग हैं, जिस विजन के साथ आप चाह रहे हो, तो उस विजन के ऊपर उनको कन्विंस करना और उस ट्रैक पे लेके चलना सबसे मुश्किल ये काम है। यही हमेशा आपने भी सुना होगा, हम भी यही सुनते हैं कि टीम ही एक बंदे को लेके चलती। तो टीम लोगों को इकट्ठे करने का नाम नहीं है शायद, टीम लोगों को इकट्ठा करके उसी विजन के मुताबिक उनको लेके चलना, और सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से यही काम है।
पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल इतना है कि मैं समझता हूँ कि अगर हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए, जो लोग बाहर जाते हैं वो कभी बाहर ना जाए। यहाँ एक माइंड सेट है कि जॉब नहीं, माइंड सेट है बिज़नेस नहीं है, ये दिमाग में बैठा दिया, वरना जितना आसान पैसा पाकिस्तान में कमाना दुनिया में कहीं नहीं। अच्छा, वरना तो ये कहीं भी नहीं है। मैं आपको मतलब जितनी अच्छी जॉब्स पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं। मसला क्या है? मसला ये है कि हम काम करना ही नहीं चाहते, या हमें कहा गया काम है ही नहीं। हम जॉब की तरफ जाना नहीं चाहते क्योंकि हमें बता दिए कि जॉब है नहीं। शॉर्टकट्स, या जिसे कहते हैं एक दिमाग में बैठी हुई बात है। पाकिस्तान में बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। फ़र्क क्या है, मैं अभी आपकी जो अब हमारे बिज़नेस है इसमें अगर मैं बात करूं तो ये इतने थोड़े टाइम में अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं तो फ़र्क एक ही था, हमें पता चल गया कि बिज़नेस है, हमें पता चल गया यहाँ पोटेंशियल है। तो ये मेरा मैसेज है मेरे हर पाकिस्तानी दोस्त को, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, आप सोच नहीं सकते। आप घर से बाहर निकलें, आज ही बाहर निकलें। बिज़नेस आपका वेट कर रहा है, जॉब आपका वेट कर रहा है। आपको ख़ुद को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास आएँ, अपनी एबिलिटीज़ और अपने पोटेंशियल से उनके बिज़नेस को प्रमोट करें। अगर आप जॉब सीकर हैं और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, और आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो पूरी मार्केट के अंदर बिज़नेस भरा पड़ा है, बिज़नेस की कोई कमी नहीं। बस सिर्फ आपने अपने आप को बताना है, आप खुद कन्विंस हो जाए कि आप बिज़नेस कर सकते हैं। दैट्स इट। अच्छा सैफ साहब, क्या ऐसे हुकूमती सतह पर इकदाम होने चाहिए कि जो सनत है रियल स्टेट की, ये जो बड़ा सेक्टर है और उसको मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कि ये ग्रो कर सके? बात की स्टेबिलिटी नहीं है। हमारी जो ये पॉलिसीज़ बनती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस्ड चलती हैं। एक गवर्नमेंट आती है, एक सेक्टर को सपोर्ट करती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, दूसरे फैक्टर को सपोर्ट करके पहले वाले को बैठा देती, तो एक स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक जिसे कहते हैं सेट स्टैंडर्ड SOPs होने चाहिए ताकि इस सेक्टर से लोग किसी भी खौफ के बगैर इसमें काम करते रहें। पाकिस्तान में रियल स्टेट का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर रियल स्टेट के हवाले से बेशुमार हाउसिंग स्कीम्स हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, बैरियर टाउन की जब हम यहाँ पे बात करते थे तो सबसे पहले सवाल ये आता था कि बैरियर टाउन का यहाँ पे क्या होगा, चूँकि बैरियर टाउन में हम इस वक्त है। बैरियर टाउन जैसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में न सिर्फ कराची में ज़रूरत है बल्कि हर सिटी में ज़रूरत है। अब लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहे हैं, पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल चेंज हो रहे हैं, नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नए आजकल आपको पता है बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ है, तो उनको मीट करने के लिए एक जिद्दत चाहिए। तो वो जिद्दत अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गई है। लाहौर में बहुत सारी जिद्दत आई, इस्लामाबाद में जिद्दत आई। तो इस फील्ड में अभी बहुत काम होना है, बहुत सारा काम हो भी चुका है और बहुत सारी जिद्दत की भी ज़रूरत है। और जितने इस वक्त आप कह सकते हैं विलास बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में फ्यूचर की अगर बात करें तो शायद पाकिस्तान में और कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें इतना बड़ा पोटेंशियल हो। अमूमन ऐसा होता है हमारे देखने में, जिनके पास ज़रा थोड़ा सा पैसा आ जाए उनमें एक अकड़ सी आ जाती है, कुछ प्राउडी रवैया हो जाता है, पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, कामयाबी के सफ़र में पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो आपकी शख्सियत के बारे में जो हमने जाना है, जो सुना है, तो वाकई में ऐसा होता है? आपके साथ ये मामला कैसा रहा? जो आप पुराने दोस्त कह रहे हैं वही तो हमारे सरमाया है, उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। अगर वो ना होते तो हम कहाँ होते यहाँ पे? तो वही तो मेरे एसेट है। साइकोलॉजिकली है ना कि जिसके पास पैसा या जिसका बड़ा बिजनेस है उसके पास टाइम नहीं होता। शायद उस वजह से अगर कोई दोस्त मुझे नहीं मिलने आता तो मैं उसको ढूंढ के जाके मिलता हूँ, भाई किधर है आप? जो भी आपका प्रोजेक्ट मार्केट में आता है फ़ौरन हाथों हाथ बिकता है। इस ट्रस्ट की, इस क्रेडिबिलिटी की बुनियादी वजह क्या है? हमारे इस वक्त 6 प्रोजेक्ट्स जो है चल रहे हैं, जो हमने लॉन्च कर दी। जो सेल की आप बात कर रहे हैं, मसला ये है कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ट्रस्ट करने वाले लोग कम हैं, लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो मेरा जवाब यही कि ट्रस्ट करने वाले ना ट्रस्ट करने वाले से कहीं ज़्यादा है। मसला ये कि हमने प्रूव करना कि हम काम करने वाले हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू हमने जो भी प्रोजेक्ट जैसे भी स्टार्ट किया तो हमने अपने कस्टमर को अपडेट किया और वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जो हमने डेट, जो कमिटमेंट, जो टाइमलाइन दी है, उसी पे चल रहे हैं। तो भाई अब तो हर चीज़ ओपन है, तो काम करने वाले आप बने, लोग आपको ढूंढेंगे।